डबल इंजन की सरकार का कि बहुत जगह जो है सो कर्मचारी जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी है वो सुइया दे रहे हैं। देश के जितने डॉक्टर हैं हर राज्य स्टेट में उससे 19 गुना कम हमारे बिहार में डॉक्टरों की संख्या है। मुझे नहीं लगता है कि मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर जनता को भी चिपका चिपका के जो मार रहे हैं और जिस प्रकार से अमंगल कर रहे हैं ये अमंगल अब बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कागज पर डॉक्टर है, कागज पर नर्स है, कागज पर कर्मचारी है, कागज पर कंपाउंडर है। आप तो सीधा बोल रहे कि झोला छाप कभी हैं। सैकड़ों हजार करोड़ का इसमें घपला आवेगा स्वास्थ्य विभाग। क्या व्यवस्था है, कहां आपका डबल इंजन की सरकार? आप जो है सो प्रधानमंत्री को रविशंकर जी अवगत कराइए। किसी महामारी में और लाश पर राजनीति करने वाले हम लोग नहीं। जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं वो जो है सो लोकतंत्र के हत्या कर रहे हैं। आषाढ़ अभी चल रहा है और आषाढ़ के बाद जो है सो अभी सावन भादो आना अभी बाकी है और सावन भादो में आवेगा तो क्या होगा। चैतक चना न बैसाखक तेल, इस बार नीतीश कुमार गेल। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आरजेडी के कद्दावर नेता अनिल साहनी हमारे साथ हैं और क्या कुछ खास रहा आज अपने क्षेत्र का भी दौरा करके आए हैं। सबसे पहले तो सर न्यूज पीआर में आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपने आज अपना क्षेत्र का दौरा किया, क्या कुछ खास रहा? देखिए, मैंने अपने क्षेत्र का जो दौरा किया आज खास क्या रहेगा, सब जगह का बर्बादी है। जिस प्रकार से यास तूफान ने हमारे कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में जल जमाव, मात्र 2 दिन के वर्षा के कारण जो जल जमाव हुए हैं, जो हालात पैदा हुए हैं। अभी मैं अपने क्षेत्र से बलिया, कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के बलिया चौक के ठीक सटे हुए जो 4 लेन जो बना पटना मुजफ्फरपुर मार्ग, उसके गलत कार्य से, क्योंकि उसमें पुलिया का भी व्यवस्था होना चाहिए जहाँ से पानी का जमाव होता है, नहीं कर सीधे रोड बना दिया। जिस कारण से आज वहाँ पर जो है सो सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है सो आज जो है जल जमाव हो गया है। जो किसान का ज़मीन था जिसमें धन रोपनी होता, आज वहाँ पर मतलब कि आदमी उसमें डूब जाएगा, इतना पानी लगा हुआ है जो हमने देख के आया है। वो जो है सो ये हालात हैं। दूसरी ओर जो है सो कोरोना जो है सो हमारे क्षेत्र ही नहीं सूबे बिहार में जितना कोरोना का घर घर में लोगों को बुखार हुआ, सर्दी हुआ, बहुत लोग मरे। और जिस प्रकार से लोगों को इलाज वहाँ के स्थानीय घर में रहकर ही, जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते थे, घर में जो साइकिल पर चलकर गरीबों को सेवा किया है, और उसके कारण से जो है सो देखने में आया है कि बहुत सारे लोगों को जान उन्होंने बचाने के काम किया है। वहीं जो है सो हमने अपने कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में जांच की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि न गांव में लॉकडाउन के कारण न गांव में कोई सवारी चल रही है, न गांव से कोई लोग जो है सो शहर की ओर आते हैं, तो मैंने चलंत जांच केंद्र चलवाया है, जो चलंत जांच केंद्र जाकर लोगों के बीच में सेवा दे रहा है। और हमने अपने स्तर से जो भी हमारा जो औकात था उसके अनुसार लोगों के बीच में मास्क, सैनिटाइजर और कुछ दवाइयाँ का हम लोगों ने वितरण किया। मगर जितना बड़ा क्षेत्र है, जितने बड़े महकमा है, उतना में कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है वो उतना नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा था, और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी ये बात को बोले थे कि जो आप 2-2 करोड़ रुपया जो ले रहे हैं, आप जो है सो जिस विधानसभा क्षेत्र से आप ले रहे हैं उसी विधानसभा क्षेत्र में वो खर्चा करवाइए, और उसमें ताकि विधायक का उसमें देख रेख रहे और विधायक जो है सो उसको काम करवावे। मगर यह काम नहीं हुआ। और जिस प्रकार से हर जगह पर, चाहे वो अस्पताल में व्यवस्था की कमी हो, हमने कई हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, तो लोग जो है सो वहाँ पर उनके कर्मचारी, जो बहुत जगह पर देखने में आया है, क्या इनका स्वास्थ्य व्यवस्था है डबल इंजन की सरकार का
कि बहुत जगह जो है सो कर्मचारी जो 4th ग्रेड के कर्मचारी है वो सुइया दे रहे हैं, जो स्वीपर है वो जाकर सुइया दे रहा है। और कहाँ है लोग? आपने कितने लोगों का अभी जो सर्वेक्षण जो हुआ है, अभी जो आया है कि अभी जो है सो 19 गुना देश के जितने डॉक्टर हैं हर राज्य स्टेट में, उससे 19 गुना कम हमारे बिहार में डॉक्टरों की संख्या है। जब 19 गुना जब बिहार में डॉक्टर की कमी है तो समझ लीजिए कि नर्स का कितना कमी होगा, समझ लीजिए कि वहाँ पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों का कितना होगा। यही कारण है कि जो वहाँ स्वीपर है, जो झाड़ू बहारू करने वाला है, वो गरीब आदमी को जो कोरोना से पीड़ित होता है या अन्य बीमारी से पीड़ित होता है, वो वहाँ सुइया देने के काम करता है। कौन सुइया किस समय पड़ना चाहिए, उसमें भी अगर कोई गलती सुइया पड़ जाए तो आदमी को मृत्यु भी हो सकता है। तो यह कोई देखने वाला नहीं है और भाग भरोसे लोग अपना इलाज करा रहे हैं। इससे नहीं लगता है कि मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मंगल पांडे जी से तो पूर्व में ही हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इसकी मांग की थी कि जो है सो आप जो है सो मानवता के नाते इस पर ध्यान देते हुए आप इसको नहीं चल रहा है तो छोड़ दीजिए। तो आज जब चिपके हुए हैं तो चिपके रहिए, मगर जनता को भी चिपका चिपका के जो मार रहे हैं और जिस प्रकार से अमंगल कर रहे हैं, यह अमंगल अब बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हाजीपुर का सदर अस्पताल, दरभंगा का सबसे बड़ा डीएमसी दरभंगा मेडिकल कॉलेज जल में डूब गया, जलमग्न हो गया। अभी इससे पहले भी मैंने यही सवाल आया था तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तो जो नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य विभाग है वह जो है सो किस प्रकार से चौपट हो गया है इस 15 साल के इनके शासन काल में, और किस प्रकार से इनके कागज पर अभी जितने भी प्रखंड से लेकर और निचले स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो जितने भी निचले स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें हमारे नीतीश कुमार जी के सरकार में करीब हजारों स्वास्थ्य केंद्र ऐसा है जहां कागज पर बिल बन रहा है, कागज पर डॉक्टर है, कागज पर नर्स है, कागज पर कर्मचारी है, कागज पर कंपाउंडर है। आप तो सीधा बोल रहे कि झोला छाप सभी हैं? नहीं, जो मतलब सरकारी है, जिस महकमा में आज अगर उसका जांच हो, मैं मांग करता हूं कि जो हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जिस बात को उठाए हैं उसके अनुसार सर्वदलीय कमेटी विधानसभा का जो है सो विधानमंडल का सर्वदलीय कमेटी इसकी जांच करे तो इसमें कम से कम सैकड़ों हजार करोड़ का इसमें घपला आवेगा स्वास्थ्य विभाग में। पीएमसीएच आज रविशंकर प्रसाद गए थे। देखिए, माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारा उनसे अच्छा संबंध रहा है। जब मैं संसद थे तो हमारे वक्तव्य जब देते थे, कहा कि एनडीए में उनके साथ थे, तो हमारे वक्तव्य को बहुत प्रशंसा करते थे। मगर जिस प्रकार से आज घूम रहे हैं, अच्छी बात है, उनको पहले घूमना चाहिए। सारा सुरक्षा व्यवस्था, सारा किट वगैरह उनको मिल जाता जो है सो पीपी किट और दुनिया जहान। और चलिए, वो भी देर से आए दुरुस्त आए, तो व्यवस्था देखे बिहार के कि क्या व्यवस्था है। कहाँ आपका डबल इंजन की सरकार? आप जो है सो प्रधानमंत्री को रविशंकर जी अवगत कराइए कि किस प्रकार से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया है और जो वादा खिलाफी किया है इस 15 सालों में, जिस प्रकार से इन्होंने हमारे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म किया है डबल इंजन की सरकार। रविशंकर जी, आप भी आप गए हैं और हॉस्पिटल का दौरा किए हैं तो आपको देखने को मिला होगा। आज 15 दिन या 20 दिन पहले आए रहते तो आपको ज़्यादा मिलता, मगर जिस प्रकार से ऑक्सीजन के कारण लोगों मरा, जिस प्रकार से बेड के कारण लोग यहाँ पर मरे, यह सारी बात से अवगत कराइए। और जो लोग मरा है कोरोना काल में, वो मरा नहीं है, उसका यह व्यवस्था ने और इस सरकार की व्यवस्था ने जो है सो जिस प्रकार से उसको हत्या किया है, और हत्यारा सरकार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और रविशंकर जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचे, मैं आपके माध्यम से रविशंकर जी को भी बताना चाहता हूँ। लालू राज में भी तो कई अस्पतालों का यही दुर्दशा था। देखिए, लालू राज के संबंध में जो बोलते हैं, हवा बनाते हैं कि लालू राज, तो लालू राज के राम भरोसे कब तक पार उतरिएगा? डोमरी धरकर कब तक पार उतरिएगा? लालू जी लालू जी लालू जी, 15 साल लालू जी का ही गुण गाइएगा। तुमने क्या किया 15 साल में, ही ना बताओ। अरे लालू जी के समय में जो स्वास्थ्य व्यवस्था था,
जिस प्रकार बोलिए कभी चमकी बुखार में लोग उस समय मरे हो, बोलिए कभी कोई व्यवस्था महामारी में कोई लोग मरे हो, बोलिए कोनो को फुटेज दिखाइए हमको कि लालू जी के टाइम में कहीं कुत्ता सुत्ता हो हॉस्पिटल में और गाय जाके वहाँ पर बच्चा पैदा करता हो किसी हॉस्पिटल में, ये बताइए, तब जाकर आपको पता चलेगा। नीतीश कुमार जी खाली लालू जी के नाम पर और उसी नाम पर 15 साल आप ढोते चले गए। आपको सब शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अकलियत के लोग अति पिछड़ा के लोग आपके कथनी और करनी में समझ गया है कि खाली लालू जी के नाम पर आप पार उतरना चाहते हैं। अब वो पार उतरने वाले आप नहीं हैं, क्योंकि लालू जी ने जो काम किया था, लालू जी ने जो सम्मान दिया था और लालू जी ने जो बोलने का अधिकार दिया था, आज लालू जी के कारण ही आप जो है साहब मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उन्हीं के नाम पर आप अपना बेड़ा पार कराना चाहते हैं। लालू जी के टाइम में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को जो है सो सरकार की ओर जो है सो ध्यान दिलाने के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब तो सुधारो अपना, अब तो सुधारिए अपना करनी को, और कथनी और करनी में जो आपको अंतर है उसे सुधारने का आप काम कीजिए। क्या तेजस्वी नीतीश कुमार शुरू से कहते आए हैं कि इस कोरोना काल में पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। तेजस्वी बार बार पत्र लिखते हैं सीएम नीतीश कुमार को कि कोविड सेंटर बनाने का हम लोग को मौका दिया जाए, अपने मंत्रियों को आने जाने से मना कर दिए हैं क्षेत्र में, ये तुगलकी फरमान है। तो सीएम नीतीश कुमार किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिए हैं तेजस्वी को। क्या ये एक और कहते हैं मदद करिए मिलकर, दूसरी और जवाब नहीं देते, तो क्या ये तानाशाही नहीं हो रही? हर चीज़ में पॉलिटिक्स हो जाती है यहाँ। देखिए, हम विपक्ष के, चाहे हमारे मानवर बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी या कोई भी नेता, चाहे विधायक जो विपक्ष में बैठे हैं, वो ये जान रहे हैं कि महामारी काल में, चाहे हम लोगों की मानसिकता है, दिल से ही बात को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किसी महामारी में और लाश पर राजनीति करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग जो है मिलकर कोऑपरेटिव माइंड से, सहयोग के धारा से हम लोग बात करते हैं और उसी को माध्यम बनाकर, सहयोग की माध्यम बनाकर हमारे नेता प्रतिपक्ष मानवर तेजस्वी यादव जी ने हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कई पत्र दिए, मगर उनका मानसिकता अगर ठीक रहता मानवर नीतीश कुमार जी का, तो पत्र का जवाब देते या बुलाकर उनसे बात करते, और कोई बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप जाके पूछ लीजिए सत्ता पक्ष के विधायकों से, आप उनके जनता दल के यू के विधायकों से, कि आज सभी विधायकों को इस कोरोना काल में घर बैठाकर जो है सो उनको अपंगु बनाना चाहते हैं। इस लोकतंत्र में महात्मा गांधी कहते थे कि लोकतंत्र में पावर का बंटवारा होना चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए पावर का। मगर नीतीश कुमार का सिद्धांत क्या कह रहा है? ये अपना काम बनता अब हार में जाए जनता। इनका जो है सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत है कि सारा जो है सो व्यवस्था इनके माध्यम से हो, अफसरशाही के अफसर के द्वारा हो, कार्यकर्ता और नेता के द्वारा नहीं हो। तो महात्मा गांधी जो सपना देखे थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा क्या इस विकेंद्रीकरण में सत्ता पक्ष के भी विधायक शामिल हैं? आज सत्ता पक्ष के भी विधायक कई हमसे मिलकर बात किए हैं और वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं, जिस प्रकार से अफसरों के हाथ में ये पूरा के पूरा काम दिए हैं, जिस प्रकार से जो है सो विधायकों का फंड लेकर अफसरों के हाथ में दे दिए हैं, तो इसके लूट के सिवा क्या होगा? यानी आप साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार सारे अपने विधायकों को चूड़ियां पहनाकर बैठा दिए इस विकट के घड़ी। वो तो खुद उनका विधायक बोलेगा, आप उनसे भी पूछिए ना, कलेजा पर हाथ रख के पूछिए कि चूड़ी पहने हैं कि कंगना पहने हैं,
जो अपना बात नहीं कर सकता, जो मतलब कि जनता के बात नहीं कर सकता, जो है सो सीएम चूड़ी पहना के बैठा दिए हैं कि नहीं? देखिए सीएम तो हमारा जो विधायिका थी, और जब जनता को जो पिटाई किए थे और जो काला बिल पास करवाए थे, जो देश के इतिहास में पुलिस बिल, उसके खिलाफ में हमारा विधायिका जो हैं वो खुद मुख्यमंत्री के पास चूड़ी भेजे थे कि आप चूड़ी पहन लीजिए। वही चूड़ी का इस्तेमाल हो रहा है इस कोरोना काल में विधायक को चूड़ी को इस्तेमाल कर रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष, सब कोई चाहते हैं कि अपंगू बन के बैठा रहे और हम अपना जो है सो हीरो बन कर रहे। तो आप हीरो हैं कि जीरो है, जनता जान गया है। 2 दिन के बारिश में पूरा पटना बह गया, पूरा मतलब कि अगला साल कोरोना आया, उससे ज़्यादा इस साल मर गया, उससे ज़्यादा टेस्टिंग नहीं किए आप, और गांव-गांव में लोग जो है सो अभी भी पड़ा हुआ है और अभी भी लोग मरने के कगार पर है। कहाँ है आपका व्यवस्था, कहाँ है आपका अफसर, कहाँ है आपका डॉक्टर, कहाँ है आपका नर्स? आप जो है सो हमारे गरीबों का इलाज करवा रहे हैं स्वीपर से, आप हमारे गरीबों का इलाज करा रहे हैं झाड़ू देने वाले से हॉस्पिटलों में, क्योंकि उस गरीब झाड़ू देने वाला और स्वीपर को अगर वो जाकर सुइया नहीं देगा तो आपका सुपरिटेंडेंट उसको नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि आप सारा व्यवस्था खत्म हो गया है। आप जो है सो जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं वो जो है सो लोकतंत्र के हत्या कर रहे हैं, गरीबों को जो हत्या कर रहे हैं, विधायकों के हक के छीनकर अपंगू बनाने के काम कर रहे हैं, वो बिहार की जनता देख रही है। और बिहार की जनता आपको आने वाले दिनों में बताएगा कि लोकतंत्र क्या होता है, और अफसरशाही करने से और जो है सो सत्ता के शक्ति को, जो महात्मा गांधी जी बोले थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और उस विकेंद्रीकरण को आप अपने पास रखकर और अपने माध्यम से जो चलाना चाहते हैं, ये अब जो बिहार की जनता और बिहार के जागरूक जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि यहीं से आंदोलन शुरू होता है तो दिल्ली का सत्ता बदलता है, और यहाँ के आंदोलन शुरू होगा और दिल्ली ही, बिहार ही नहीं, दिल्ली का सत्ता बदलेगा। अंजलि जी, सबसे बड़ा बात है कि एक दिन की बारिश, अभी बरसात बाकी है, अभी महीनों दिन बारिश भी होगी, बारिश आना भी अभी बाकी है, और एक दिन के बरसात में पोल खुल गई है, तो बाकी की बारिश अभी बाकी, उसमें क्या स्थिति होगा बिहार का? कहे ना, भाग भरोसे राम भरोसे इनका चल रहा है सरकार। राम के नाम पर सरकार चला रहे हैं, अब भाग के नाम पर जनता जी रही है। भाग के नाम पर जिस प्रकार से अभी आषाढ़ चल रहा है, अभी सावन भादो बाकी है, अभी आषाढ़ शुरू हुआ है, कल परसों से आषाढ़ अभी चल रहा है, और आषाढ़ के बाद जो है अभी सावन भादो आना अभी बाकी है, और सावन भादो में आवेगा तो क्या होगा। तो इसीलिए कहा गया है चैतक चना न बैसाखक तेल, इस बार नीतीश कुमार गेल। इस तरीके से अनिल साहनी जी अपने क्षेत्र से घूम कर आए हैं, वहाँ का दुख दर्द भी देखे हैं, और कहीं न कहीं इन्हें भी उस दुख दर्द से अवगत होना पड़ा। जितना बन सका उतना इन्होंने अपने क्षेत्र में किया, और उसे देखकर कहीं न कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो कि एक दिन के बारिश में मार झेल रही है। कोरोना काल, ब्लैक फंगस, वहीं उस पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। सरकार द्वारा लॉकडाउन तो लगाई गई है, ठीक है, लेकिन बारिश ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। यानी साफ तौर से अनिल साहनी जी ने कहा, मंगल को मंगल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में बैठाया गया था, लेकिन ये अमंगल कर रहे हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य का पोल खुल गया है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लाचारी और बेबसी की मार झेल रही है नीतीश सरकार। ये बैसाखियों की सरकार बन गई है, और अपने विधायकों को चूड़ी पहनाकर इस कोरोना काल में घर में बैठा दिए। अपने सहयोगी हीरालाल के साथ राजन कुमार, न्यूज़ पीआर पटना।